प्रिय बच्चों, सुप्रभात। हम कक्षा 7 में बसंत भाग 2 का तीसरा पाठ हिमालय की बेटियां पढ़ाएंगे तथा इसे समझाएंगे। देखिए, पाठ का नाम लिखा है हिमालय की बेटियां। गंगोत्री से गंगा निकली हुई हैं, यमुनेत्री से यमुना निकली हुई हैं और ये स्थान हिमालय के ही गोद में है। इसलिए लेखक इस पाठ का नाम हिमालय की बेटियां लिखा है। देखिए बेटा, इस लेख में लेखक हिमालय की यात्रा करता है, जिसमें हिमालय की अनुपम छटा, हिमालय से निकलने वाली नदियों की अटखेलियाँ, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों की सुंदरता, पेड़ पौधों से भरी घाटियाँ तथा देवदार, चीड़, चिनार, कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा करता है। हमारे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और हिमालय से ही गंगा, यमुना, सतलुज, रावी, चिनाब आदि नदियां निकलती हैं। लेखक नागार्जुन भारत की नदियों का उछलना, कूदना, हंसना तथा इनके भाव भंगिमा के बारे में लिखा है। इसलिए इन नदियों को हिमालय की बेटियों के नाम से पुकारा है। हिमालय की बेटियां अर्थात नदियां। इस पाठ में लेखक नागार्जुन कहते हैं कि जब मैं नदियों को दूर से देखता था तो मुझे ये नदियां बड़ी गंभीर, शांत और संभ्रांत महिला जैसे लगती थी और इन नदियों के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान था। मैं अपने माँ, दादी तथा मामी मौसी की गोद में जितना खुश रहता था, उतना ही इन नदियों के धाराओं में स्नान करके खुश रहता था। लेखक कहता है कि जब मैं हिमालय पर चढ़ता था तो गंगा, यमुना, सतलुज की दुबली पतली दशा में देखकर परेशान हो जाता था और सोचता था कि आखिर ये नदियाँ समतल मैदान में उतरकर इतनी विशाल रूप में कैसे दिखने लगती हैं। यहाँ कितना उछल रही हैं, खिलखिलाकर हंस रही हैं और ये जब मैदान में जाती हैं तो इनका उल्लास अर्थात उछलना कूदना कहाँ गायब हो जाता है। लेखक कहता है कि जब मैं किसी लड़की या कली को देखकर मेरे मन में इतना हलचल नहीं होता था, मैं इतना आश्चर्यचकित नहीं होता था जितना इन नदियों के बाल लीला को देखकर मेरे मन में हलचल हो जाता है या आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। लेखक इन नदियों को देखकर लड़कियों के सदृश कल्पना करता हुआ कहता है कि नदियों में कौन सा लक्ष्य पाने के लिए इतनी ये नदियाँ बेचैन हुई हैं और कहाँ भागे जा रही हैं। पिता हिमालय से स्नेह पाकर क्या इनका मन संतुष्ट नहीं हुआ है? ऐसा कौन है जो इनके स्नेह का प्यास बुझा सकेगा? ये नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ ही इनके लीला करने का स्थान है। खेलते खेलते यह नदियाँ दूर निकल जाती होंगी तो जंगल में पहुंचकर इन्हें जब देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेद कैल के पेड़ मिलते होंगे, तब इन नदियों को अपने पिता का घर याद आता होगा। तब तक बेचारा बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए परेशान रहता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से पूछने पर पता चलता है कि उनके पिता हिमालय चुपचाप देखने के सिवाय दूसरा कोई उपाय उनके पास नहीं है। बेटा, इस पाठ का और समझ में आ गया ना? अब इस पाठ को पढ़िए
तथा अच्छे से जो मैं समझाई हूँ उसको ध्यान से वीडियो के माध्यम से देखिए। और इस लेखांश के नीचे आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं, इनका प्रश्न का उत्तर लिखना आपको अति आवश्यक है। इति शेष पाठ अब कल पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।